एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको कल एसएसटी में विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया था। दक्षिण भारत का एक राज्य था जो कर्नाटक में स्थित था और अपने आप में काफ़ी धन साम्राज्य था वो, जिसका बाद में विघटन हो गया और दक्षिण भारत के मुस्लिम राज्यों ने उसको पराजित किया और संपूर्ण विजयनगर को लूटा। उसी से आगे हटकर हम आज बहमनी साम्राज्य पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, बहमनी यह एक दक्कन का इस्लामी राज्य था। मैंने बताया बहमनी साम्राज्य दक्कन का एक इस्लामिक साम्राज्य कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें 5 राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार और बिदर, इनसे मिलकर के इसका उदय हुआ। देखिए, तो इसकी स्थापना की बात करते हैं अपन। इसकी स्थापना 3 अगस्त 1947 को एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा की गई थी। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने कब की, तो आपको बताना होगा कि श्रीमान, ये दक्कन का इस्लामिक एक राज्य था बहमनी साम्राज्य, जिसकी स्थापना 3 अगस्त 1947 को एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1947 को। दोस्तों, इसकी स्थापना तो हो गई, लेकिन इसका एक प्रतिद्वंदी साम्राज्य भी था जिसका नाम था विजयनगर, जिसका अर्थ होता है विजयों का शहर। और विजयनगर पर भी वहाँ के राजाओं ने 310 वर्ष तक शासन किया था। 4 वंश आए, संगम वंश, तुलुप वंश जिसका कृष्णदेव राय था, और अंतिम वंश था अराबिंदु वंश। उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य समाप्त। तो प्रतिद्वंदी साम्राज्य की बात करते हैं, तो प्रतिद्वंदी साम्राज्य में आता है अपना विजयनगर। प्रतिद्वंदी साम्राज्य था, एक पूरी तरह एक हिंदू साम्राज्य था। हिंदू राजाओं ने शासन किया और हिंदू राजाओं ने सभी क्षेत्रों में विजयनगर को चरमोत्कर्ष तक पहुँचाने के लिए काफ़ी अनेक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्य किए, जिसके लिए दक्षिण भारत में विजयनगर का अपना एक अलग स्थान हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, बाद में इसका बहमनी साम्राज्य का क्या हो गया भैया? विघटन हो गया। अब जब पता है आपको भाई, एक तो सब मिलकर रहते हैं और एक अलग अलग हो जाना, तो अलग होने को बोलते हैं विघटन होना। तो बहमनी साम्राज्य का विघटन हुआ, जिसके फलस्वरूप किन राज्यों को उदय हुआ? देखिए, बहमनी साम्राज्य का विघटन हुआ तो इसमें कौन कौन से राज्य अलग हुए? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बिदर। ये मुस्लिम राज थे। ये कौन से राज थे भैया? ये मुस्लिम राज्य, दक्षिण भारत के मुस्लिम राज्य थे। तो बाद में बहमनी साम्राज्य का विघटन हुआ और इसके फलस्वरूप गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, बरार और बिदर, इन 5 राज्यों का उदय होता है साहब दक्षिण भारत में। ठीक है साहब, 5 राज्यों का उदय हुआ। पहले ये सब राज्य एक थे, लेकिन बाद में क्या हो गया? इनका विघटन हो गया। इन 5 को सम्मिलित रूप से दक्कन सल्तनत के नाम से जाना जाता है। ये 5 जो राज्य थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बिदर, इनको हम दक्कन सल्तनत के नाम से भी जानते हैं। दक्कन सल्तनत के नाम से 5 राज्यों को जानते हैं, जो कि दक्षिण भारत के 5 मजबूत राज्य थे: अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बिदर। विजयनगर की पश्चिमी सीमा बहमनी राज से टकराती थी। इन दोनों साम्राज्यों में लंबे समय तक काफ़ी संघर्ष चला।
आपस में दोनों राज्य लड़ते रहते थे। कभी अहमदनगर बीजापुर पर अटैक कर रहा है, तो कभी गोलकुंडा अटैक कर रहा है, कभी अहमद शाह अटैक कर रहा है। तो ये संघर्ष दोनों राज्यों में, दोनों राज्य कौन कौन से थे? एक तो विजयनगर था, जिसमें हिंदू राजाओं ने लंबे समय तक 310 वर्षों से शासन किया। उसी का एक पार्ट था बहमनी साम्राज्य। उन पांचों राज्यों में मैंने बता दिया आपको। तो ये बता दें कि विजयनगर की पश्चिमी सीमा जो है बहमनी राज्य की सीमा से टकराती थी। इन दोनों साम्राज्यों में लंबे समय तक संघर्ष हुआ और लंबे समय तक संघर्ष हुआ। जब संघर्ष होता है तो नुकसान और फायदा जो है दोनों को ही होता है। तो इधर बहमनी साम्राज्य का भी काफ़ी क्षति हुई, इधर तुम्हारे विजयनगर साम्राज्य की भी क्षति हुई। जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया था पिछले अध्याय में कि विजयनगर साम्राज्य जो था उसका पतन हुआ। कैसे हुआ था कि दक्षिण भारत के जो 5 मुस्लिम राज्य थे, इन्होंने क्या किया साहब, तालीकोटा का युद्ध लड़ा था। तालीकोटा का युद्ध को इतिहास में अपन क्या बोलते हैं? राक्षस तांगड़ी, तालीकोटा। इसका दूसरा नाम क्या भैया? राक्षस तांगड़ी। राक्षस तांगड़ी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। यह युद्ध 1565 में हुआ था। ठीक है साहब। इस युद्ध के दौरान विजयनगर की हार हुई और मुस्लिम राज्यों की विजय हुई और विजयनगर को जमकर लूटा, इसको तहस नहस कर दिया, पूरे साम्राज्य में आग लगाई। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य आपस में लड़ते रहते थे, इनमें टकराव होता रहता था और इन दोनों साम्राज्यों के संघर्ष के कारण कोई पनप नहीं पाया। वहाँ की जनता भी जो इनसे काफ़ी दुखी थी। अब आगे हम देखते हैं कि मुगदल और रायचूर 2 सीमांत किलों पर अधिकार भी युद्ध का कारण रहा। क्या भैया? मुगदल और रायचूर 2 सीमांत किलों पर अधिकार भी युद्ध का कारण रहा था। कि विजयनगर में और बहमनी साम्राज्य में युद्ध क्यों हुआ? कि मुगदल और रायचूर 2 जो सीमांत किले थे उन पर अधिकार भी युद्ध का कारण रहा। इसके कारण भी आपस में लड़े। बहमनी के नवे सुल्तान अहमद ने कुलबर्ग से राजधानी हटाकर बीदर को बनाया। तो बीदर को नई राजधानी बनाया कुलबर्ग से हटा करके बहमनी के नवे सुल्तान अहमद ने। और बहमनी राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। मैं बता दी ना, बहमनी साम्राज्य में मुस्लिम लोग काफ़ी अल्पसंख्यक थे। वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा दुखी थी बहमनी साम्राज्य की, क्योंकि आए दिन युद्ध होते रहते थे। जनता को खाद्यान्न की समस्या पैदा होती थी। उनका आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन काफ़ी पिछड़ा हुआ था। अनेकों युद्ध होने के कारण जो है उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी। अतः प्रोत्साहन की विदेशी शिया मुस्लिम बहमनी जाकर अपन बात सकते हैं कि प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि अल्पसंख्यक मुस्लिम निवास करते थे बहमनी साम्राज्य में, तो प्रोत्साहन देने के लिए या प्रोत्साहन वश जो है कई विदेशी शिया मुस्लिम बहमनी नगर जाकर के बस गए ताकि उस साम्राज्य का वर्चस्व कायम किया जा सके। क्योंकि वो अल्पसंख्यक क्षेत्र था बहमनी साम्राज्य, वहाँ बहुत कम मुस्लिम निवास करते थे, बस गए। इस कारण दक्षिणी और एबिसिनियाई सुन्नी मुसलमान इनसे क्या हो गए? आपस में नाराज हो गए। अब जब नाराज होते हैं तो विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। तो मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, वहाँ पर विदेशी शिया मुसलमानों को ला करके डाला गया बहमनी साम्राज्य में। इससे क्या हुआ साहब, जो सुन्नी मुसलमान थे वो इनसे क्या हो गए? नाराज हो गए, खफा हो गए। तो विघटन का जो कारण थे ये भी एक कारण बताया जाता है। 13वें सुल्तान मोहम्मद तृतीय ने मोहम्मद गवा जो राज का सेवक रहा था को फांसी दे दी साहब। 13वें सुल्तान मोहम्मद तृतीय ने मोहम्मद गवा को क्या दे दी भैया? फांसी दे दी। अब ऐसा बताते हैं कि मोहम्मद गवा की मृत्यु के बाद बहमनी राज का क्या है? पतन हो गया। तो आपस से एग्जाम में पूछता है कि बहमनी साम्राज्य का पतन किसकी मृत्यु के बाद हुआ था? तो आप बताना मोहम्मद गवा की मृत्यु के बाद में ही बहमनी साम्राज्य का क्या हो गया भैया? का पतन हो गया। बहमनी साम्राज्य का पतन किसकी मृत्यु के बाद हुआ था भैया? मोहम्मद गवा की मृत्यु के बाद में बहमनी साम्राज्य का पतन पूरी तरह हो गया। ठीक है साहब। अतः
मोहम्मद गवा की मृत्यु के बाद में बहमीर साम्राज्य का पतन हो गया और आखिरी सुल्तान महमूद के शासन काल में बहमीर साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में क्या हो गया भैया, बट गया। अब ये 5 स्वतंत्र राज्य कौन कौन से थे जो मैंने बता दिया आपको। बहमीर साम्राज्य का विघटन हो गया और ये 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। तो 5 स्वतंत्र राज्य थे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बारार और बिदर। ये दक्षिण भारत के 5 जो है मुस्लिम राज्य थे और इनका जो है राज्य अहमद शाह, बीजापुर, गोलकुंडा आदि में परिवर्तित हो गया। 5 राज्यों में विघटन हो गया इसका, बहमीर साम्राज्य का। और इनके सूबेदारों ने, किन के सूबेदारों ने, इन 5 राज्यों के सूबेदार थे अलग अलग। इन 5 राज्यों के सूबेदारों ने स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया। और स्वतंत्र शासक घोषित करने के बाद में बहमीर राज्य में साधारण प्रजा की स्वतंत्र शासक घोषित किया। और स्वतंत्र शासक घोषित करने के बाद में इन्होंने अपना वर्चस्व कायम किया और बहमीर साम्राज्य पर मनमानी तरीके से शासन किया। और जनता जो है इनके कार्यों से कुछ दुखी भी थी, कुछ नाराज भी थी। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि बहमीर साम्राज्य जो राज्य था उसकी जनता या प्रजा बहुत ज़्यादा दुखी थी। उनकी जनता की, प्रजा की स्थिति, हालत बड़ी दयनीय थी और वो जो है स्थिति दयनीय थी जिसके कारण वहाँ की जनता को पूरा जो है लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि अधिकतर वहाँ की जनता जो है युद्धों में लिप्त रहती थी। आपस में जो है स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिए थे, उनके अपने अलग अलग सूबेदार हो गए थे, लड़ना झगड़ना आपस में। इसके कारण क्या होता है कि सारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है, चौपट हो जाती है। और इस तरह से जो है बहमीर साम्राज्य का पतन होता है और बहमीर साम्राज्य की जनता की जो स्थिति वो और भी बद से क्या हो गई भैया, बदतर हो गई। स्थिति को संभालने वाला कोई प्रखर और मजबूत राजा यहाँ पर नहीं मिला इनको, जिसके कारण कि वो बहमीर साम्राज्य की स्थिति को संभाल सकता। इस तरह से मैंने आज आपको 1317 से लेकर के 1518 क्या बताया, इसका कार्यकाल था 1317 से लेकर के 1518। ये है बहमीर साम्राज्य। 1317 से 1518 ये एक इस प्रकार का ये काल था बहमीर साम्राज्य दक्षिण भारत का, जिसके बारे में मैंने आज आपसे चर्चा की है। और इस तरह से इस बहमीर साम्राज्य का पतन हो जाता है और विजयनगर का तो पतन पहले ही हो गया था, बहमीर साम्राज्य का पतन हो जाता है। और इस तरह से दक्षिण भारत की जो राज थे, साम्राज्य थे, उनको काफ़ी क्षति होती है, जनता काफ़ी दुखी होती है, जनता की स्थिति और भी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। उनकी माली हालत ख़राब होने के बाद में ऐसा कोई सुयोग्य नेतृत्व करने वाला व्यक्ति या राजा विद्वान नहीं हुआ जो उनको संभाल सकता था। इस तरह मैंने आज आपको दोस्तों बहमीर साम्राज्य के बारे में आज चर्चा की। कल मैं आपको टॉपिक बताऊंगा सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव पर चर्चा करूंगा कि सिख धर्म की स्थापना कैसे, किसने, कहाँ की, सिखों के कितने गुरु हुए, उस पर हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए ओके।